हेलो स्टूडेंट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि तीन अलग अलग पर्वत श्रेणियों का एक अद्भुत संगम है। आज की विशेष क्लास में हम मुख्य हिमालय की परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि बृहद हिमालय की ऊंचाई का राज क्या है, मध्य हिमालय के खूबसूरत मार्ग बुग्याल क्या होते हैं, शिवालिक की घाटियों में जो दून और द्वार है उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। अगर आप आरएस यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आज का ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि हम इसे समझेंगे मैप और डायग्राम के साथ। तो चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं आज का सफर। हिमालय एक विस्तृत परिचय। सबसे पहले हिमालय एक विस्तृत परिचय। आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें मुख्य हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो जो ग्रेट हिमालय होता है इसके बारे में हम मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ये हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रेणी होती है। क्या है ये वाला पार्ट, ये वाला। तो ये डायग्राम में तो ये क्या क्या है, हिमालय का सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रेणी होती है। इसके अदर जो नेम है इसके कहते हैं अंतरिम हिमालय। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। सेकंड है इसका विस्तार। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर होता है? तो इसका विस्तार है, ये विस्तार इसका पश्चिम में, ये पश्चिम साइड में, यहाँ पे इसका नंगा पर्वत यहाँ पर होता है। इसका नंगा पर्वत सिंधु नदी के पास है। सिंधु नदी यहाँ पे देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इसमें वो करके दिखाती हूँ, जूम करके। ये यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ पे पास में नंगा पर्वत होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे सिंधु नदी से लेकर पूर्व में नामचा, पूर्व में कहाँ पे, ये इधर साइड में नामचा, यहाँ पे पूर्व में नामचा, नामचा यहाँ पे बरवा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी होती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे, ये वाला पॉइंट। तो ब्रह्मपुत्र नदी तक एक चाप, मतलब आर्क की तरह, ये पूरा आप देखिए एक आर्क की तरह है, इस तरह से ये वाला है। तो पूरे आर्क की तरह फैला रहता है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? इस श्रेणी की कुल लंबाई होती है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर। ये रहा, 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। अब औसत ऊंचाई कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है? तो इसकी औसत ऊंचाई होती है 6100 मीटर। कितनी होती है? 6100 मीटर इसकी कुल टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई, हाइट, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी बनाती है। अब इसकी कंटिन्यूअस रेंजेस कितनी होती हैं? ये हिमालय की सबसे अधिक निरंतर श्रेणी है, जिसमें दुनिया की लगभग सभी सर्वोच्च जो चोटियां हैं वो शामिल होती हैं। अब इसमें माउंट एवरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे। तो उसे हम कैसे बताएंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी श्रेणी में पाई जाती है। इसकी नवीनतम जो ऊंचाई है वो कितनी बताई गई है? ये हमारा क्या कहते हैं, जो अभी न्यू आया उसका है ये कि 8848.86 मीटर। ये है नेपाल में। इसको क्या कहते हैं? नेपाल में कहते हैं इसको, जो एवरेस्ट चोटी होती है माउंट एवरेस्ट की, नेपाल में कहते हैं इसको सागरमाथा। और तिब्बत में बोलते हैं इसे चौमू लुंगमा। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसे? चौमू लुंगमा। अब इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो क्रम से एवरेस्ट पाई जाती है इसमें, इसके किसमें, मुख्य हिमालय में, ग्रेट हिमालय में एवरेस्ट चोटी पाई जाती है। कंचनजंगा पाई जाती है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि निर्विवाद सीमा पर है। और दूसरी है, तीसरी है मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो हिमालय है हमारे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एक बार, कि जो मुख्य हिमालय है ये सबसे ऊंची और उत्तर में पाई जाने वाली श्रेणी है। ये हमारे उत्तर में पाई जाती है, ये वाली उत्तर में पाई जाती है, जिसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आंतरिक हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। इसके जो उत्तर साइड में है, यानी पश्चिम साइड में, इसके नंगा पर्वत होता है, ये रहा यहाँ पे सिंधु नदी के पास। और ना इसके क्या कहते हैं, पूर्व साइड में क्या होता है इसके, एक क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के पास से नामचा बरवा होता है, से लेकर यहाँ तक होता है। सिंधु नदी के पास क्या है, इसमें नंगा पर्वत, और इसे ब्रह्मपुत्र नदी के पास क्या होता है, नामचा बरवा। यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक लंबाई से कितनी होती है? 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक होती है। इसकी औसत जो हाइट होती है, जो हाइट है इसकी, वो कितनी है? इसकी 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर होती है। और क्या कहते हैं इसकी ये लंबाई कितनी हो गई? लंबाई होगी इसकी 2400 से 2500। और इसकी क्या कहते हैं, सतत श्रेणी, हिमालय की सबसे निरंतर श्रेणी होती है। और क्या कहते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी क्या कहते हैं, इसकी नवीनतम जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है। नेपाल में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागरमाथा, जबकि तिब्बत में कहते हैं इसे चौमुलुंगमा। क्या बोलते हैं इसको तिब्बत में? चौमुलुंगमा बोलते हैं, ये वाला क्या बोलते हैं इसको? चौमुलुंगमा। और क्या कहते हैं नेपाल में, क्या बोलते हैं? सागरमाथा। इसकी प्रमुख चोटियां हैं, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और तीसरी है मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। कौन कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और क्या कहते हैं, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके थोड़े से आगे और पॉइंट देखते हैं। इसकी चट्टानी संरचना इसमें कौन सी होती है? इसके केंद्रीय भाग में, कोर में क्या क्या पाया जाता है? इसके केंद्रीय भाग में पाई जाती है ग्रेनाइट। क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट, नीट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। कैसे? नीस और ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। किसके?
इसके क्या कहते हैं, जो मुख्य हिमालय है इसमें। अब है सदाबहार बर्फ, यहाँ पे श्रेणी पे बरस भर मतलब कंटिन्यूस साल भर या बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ वनस्पति का अभाव होता है। क्या क्या होता है यहाँ पे, वनस्पति मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति का अभाव होता है। तो प्रमुख इसके हिमनद होते हैं, मतलब ग्लेशियर्स यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, गंगा यमुना जैसी नदियों का जो उद्गम स्थान है गंगोत्री और यमुनोत्री, वो ग्लेशियर इसमें नहीं पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ग्रेट हिमालय में, जिनसे कौन सी नदियां, कौन सी गंगा और यमुना क्या कहते हैं नदियां निकलती हैं, कौन सा है, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स। अब हमारा इसके प्रमुख दर्रे, इसके पासेस कौन कौन से, इसके पासेस हैं यहाँ पे, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा क्या है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, और नाथुला जो कि सिक्किम में पाया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण दर्रे इसी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, इसी श्रेणी में पाए जाते हैं हिमालय की में। अब है इसका, ये श्रेणी दोनों किनारों पर पूर्व और पश्चिम में दक्षिण की ओर थोड़ा तीव्र गति से मोड़ लेती है। अब है वर्षा का प्रभाव, यहाँ की जो हिमरेखा है यानी स्नो लाइन, इसकी क्या है, इसकी हिमरेखा पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय से कम ऊंचाई पर पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, पश्चिमी हिमालय से, ये पश्चिमी जो हिमालय है इसका ये वाला, और जो पूर्वी हिमालय ये वाला, तो यहाँ पे कैसी पाई जाती है ये वाला, तो इसमें कैसी पाई जाती है ये वाले पार्ट में, ये तो यहाँ पे कैसी पाई जाती है, ये इसकी हिमरेखा है ये वाली, तो ये कैसी पाई जाती है, तीव्र मतलब ये कैसी पाई जाती है, कम ऊंचाई पर पाई जाती है, क्योंकि पूरब में कैसी है, नमी और वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर तो इसमें क्या कहते हैं, इस टाइम में जो ये पूरब है, इसके पूरब वाले भाग में जो हमारा ईस्ट है, इसमें तो क्या कहते हैं इसकी ऊंचाई कम होती है, तो यहाँ पे वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इस वाले भाग में क्या होती है, वर्षा वर्षा यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। कैसे होती है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। अब है विभाजन रेखा, इसकी विभाजन रेखा क्या है, इसमें कौन सी है, ठीक है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये के माध्यम से लघु हिमालय से अलग होती है। कौन, ये हमारा मुख्य हिमालय है ना, क्या है इसमें, ये लघु हिमालय से अलग होती है, जबकि इसलिए भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद प्राकृतिक दीवार का निर्माण भी करती है। कौन करती है, हमारी यही मुख्य हिमालय। अब हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला के जो मुख्य हिमालय, इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब इसकी 3 श्रेणियों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में क्या पढ़ते हैं इसमें, कि मुख्य हिमालय, सबसे पहला है इसका ग्रेट हिमालय, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना अभी, ये तो है इसका, ये क्या कहते हैं ये वाला पार्ट, ये इसका मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये है इसका बृहद हिमालय, ये है नंबर 1, और सेकंड है इसका, सॉरी इसका सेकंड है इसका मध्य हिमालय, ये हो गया 2 नंबर का, और 3 नंबर का इसका शिवालिक। ये क्या है, इसके हिमालय का विभाजन होता है, पहला है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या, अब पहले पढ़ेंगे हम बृहद हिमालय के बारे में। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, बृहद हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले ग्रेट हिमालय के बारे में, इसे किसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें, पश्चिम में ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 से किलोमीटर तक ये होता है, बड़ा होता है, ये वाला 24 तक बड़ा होता है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो कि बर्फ से ढकी रहती है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर होती है, तो औसत चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर होती है। ये इसकी क्या है, देखिए इसमें ये दे रखी है ना, इसमें ये क्या कहते हैं, ये वाली, ये देखिए इसमें ये क्या है, इसकी ये 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ये इसकी पूरी हाइट है इसकी, ये वाली 6100, और क्या कहते हैं ये इसकी लंबाई है कितनी, 2400 किलोमीटर। इधर क्या है, इसको क्या कहते हैं, पश्चिम में तो नंगा पर्वत है जो किसके पास पाया जाता है, इसकी सिंधु नदी के पास, किसके पास पाया जाता है, सिंधु नदी के पास। और इधर होता है नामचा बरवा जो कि किसके पास पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास, ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास होता है। और ये कनंगा पर्वत ये इसके पास होता है, कितने किसके पास, क्या कहते हैं, सिंधु नदी के पास। यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, 2400 से लेके 2500 तक, 2400 से लेके 2500 किलोमीटर तक। अब है इसकी प्रमुख चोटियां, माउंट एवरेस्ट है इसमें 8848.86 किलोमीटर से, नेपाल में क्या कहते हैं सागर माथा, और तिब्बत में चौमुलुंगमा कहते हैं। हिमनद होते हैं इसके गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, सतोपंत, जेमू। यहाँ दर्रे होते हैं, स्थानीय भाषा में ला कहते हैं, दर्रों को क्या बोलते हैं, इसको स्थानीय भाषा में ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ला, ला जोड़ के, जैसे जोजीला, नाथुला, तो ये इसमें दर्रे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसमें प्रमुख चोटियां, एवरेस्ट के अलावा इसमें कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, सिक्किम में क्या पाई जाती है, कंचनजंगा पाई जाती है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये उत्तराखंड इसी के भाग में पाई जाती हैं। अब इसके चौमुलंगमा ये रहा, ये चीन में पाई जाती है ना, तिब्बत में, ये इसकी माउंट एवरेस्ट है, इसकी देखो इसमें ये 8
848 इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये वाली। ये नंगा पर्वत है यहाँ पे, ये इसकी चौड़ाई हो गई 25, और ये इसकी हाइट है, लंबाई और हाइट, और ये इसकी लंबाई टोटल। अब इसके इस श्रेणी का मध्य भाग मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कौन कौन चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट और नीस पाई जाती हैं, जो कि आर्द्र चट्टानों से बना होता है। इसमें क्या कहते हैं, प्रमुख हिमनद, गंगा यमुना का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री इसी क्षेत्र के हिमनदों से निकला होता है। इसके अलावा पिंडर और मिलाम ग्लेशियर भी यहीं पे पाए जाते हैं। अब इसकी विभाजक रेखा, वृद्ध हिमालय दक्षिण में होता है। ब्रह्मा हिमालय कहाँ होता है, दक्षिण में, मतलब इस साइड में पाया जाता है। जैसे हमारा ये भारत का नक्शा है, तो इसमें कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ साइड में पाया जाता है, यहाँ। तो इसमें क्या है, ये दक्षिण में मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा लघु हिमालय लेजर हिमालय से अलग होता है। इसमें ढाल, इसका उत्तरी ढाल कैसा होता है, इसका जो उत्तरी ढाल, जो ऊपर का ढाल होता है यहाँ पे इसका हिमालय का, वो कैसा होता है, जेंटल होता है। जबकि दक्षिणी ढाल इसका भारत की एक बहुत स्टेप होता है, मतलब बहुत तीव्र होता है। दक्षिणी भाग में कैसा होता है, ये बहुत तीव्र होता है, क्योंकि वहां पर सीधा होगा, और जबकि यहाँ पर थोड़ा सा ये लंबा बिखरा हुआ रहता है। इसके अन्य नाम है इसके अंतरिक्ष हिमालय, हिमाद्री, क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये भी कहा जाता है दुनिया की लगभग सभी सर्वोच्च चोटियां इसी श्रेणी में आती हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय क्या है, इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा कि उसकी औसत ऊंचाई, जो मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी पड़ी होती है, ये वाली कितनी है, ये 3700 से 4500 मीटर तक। इसकी चौड़ाई होती है 50 से 80, कितनी होती है इसकी चौड़ाई, 50 से 80 किलोमीटर। प्रादेशिक नाम होता है इसका पीर पंजाल, जैसे जम्मू कश्मीर में कहते हैं किसका, मध्य हिमालय का, लेजर हिमालय मध्य हिमालय का। इसका क्या कहते हैं, प्रादेशिक नाम क्या, मतलब उस प्रदेश में इसका नाम, मतलब हर जगह इसका नाम अलग अलग होते हैं। तो क्या प्रादेशिक नाम क्या है उस प्रदेश में, जैसे जम्मू कश्मीर प्रदेश में इसका नाम क्या लिया जाता है, पीर पंजाल मध्य हिमालय का। और जबकि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है। उत्तराखंड में इसको मसूरी नाम, तिब्बा। और जबकि नेपाल में से महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। घास के मैदान, उत्तर इसमें ये मध्य भाग में, मध्य हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जबकि जो हमारा जो बृहत हिमालय था, जो पहला वाला हिमालय था, उसमें कोई तरह की वनस्पति नहीं थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पाई जाती थी। लेकिन इस वाले भाग में, जो बीच वाला मध्य हिमालय, इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इनको बुग्याल या पैला कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इन्हें बुग्याल या पैला कहते हैं। क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर तो बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर में तो बोलते हैं इनको मर्ग है, और जम्मू कश्मीर में बुग्याल और प्याला, क्या बुग्याल और पैला बोलते हैं इनको। उत्तराखंड में कहाँ बोलते हैं, बुग्याल और प्याला। ये यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है ऐसे, इस तरह से। अब इसमें पर्यटन स्थल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, इसमें होते हैं मसूरी, कुल्लू मनाली और नैनीताल आते हैं इसे मध्य हिमालय में। अब इसमें करेवा, करेवा क्या होता है, कश्मीर घाटी में झेलम नदी और हिमनद के अवसादों से घने बने उपजाऊ मैदान। मतलब जो कश्मीर घाटी होती है उसमें जो झेलम नदी होती है और इसके हिमनद से जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनसे अवसाद, मतलब जो उसके अवसाद आते हैं, अवसाद क्या आते हैं, जो नदी के साथ बहकर क्या आते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह जो आ जाते हैं। तो जो उन अवसादों से जो मैदान बनता है, वो मैदान ना केसर की खेती के लिए, किसके लिए, जाफरान, जाफरान मतलब केसर की खेती के लिए। किसके लिए, वो केसर की खेती के लिए, क्या, वो जाफरान। कौन सा, कश्मीर घाटी में झेलम नदी और हिमनद के अवसादों से बनकर जो उपजाऊ मैदान बनता है, वो केसर और जाफरान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। किसमें, मध्य हिमालय में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसके अलग अगला पॉइंट है, वृद्ध हिमालय में दक्षिण में शिवालिक, दक्षिण में क्या होता है इसके, शिवालिक होता है। क्या होता है इसके दक्षिण में, शिवालिक होता है। और जबकि क्या कहते हैं उसके नीचे वाले भाग, दक्षिण में शिवालिक होता है, नीचे नीचे साइड में हमने दिखाया ना, यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला क्या है, ये तो वृद्ध हिमालय, इसके नीचे मध्य हिमालय और ये शिवालिक। जैसे इसको पढ़ बताते हैं थोड़ा सा, ये भी ऊपर वाला क्या हो गया, वृद्ध हिमालय, और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मध्य हिमालय, और ये क्या हो गया इसका शिवालय, जो कि दक्षिण में पाया जाता है। ये ऊपर उत्तर की साइड में तो क्या हो गया इसके, क्या हो गया, ये उत्तर की साइड में, ये वाला हो गया हमारा उत्तर की साइड में वृद्ध हिमालय, ये मध्य हिमालय के, ये बीच में मध्य हिमालय पाया जाएगा, और नीचे की साइड में क्या होगा हमारा शिवालिक। नीचे साइड में क्या होगा, जो कि दक्षिण साइड में हो गया एक तरह से, ये उत्तर साइड में हो गया इसके, ये दक्षिण साइड में हो गया मध्य हिमालय के, क्या है, शिवालिक। दक्षिण साइड में क्या होता है, शिवालिक होता है। घास के मैदान, यहाँ ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर में क्या मर्ग कहते हैं, जबकि सोनमर्ग, गुलमर्ग, बुग्याल पैला, वही जो कि मैदानों में उत्तराखंड में बुग्याल पैला कहा जाता है। भारत के अधिकांश पर्यटन जो कि हिल स्टेशन है, जो ये मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शिमला, क्या कहते हैं, शिमला, शिमला, मसूरी,
नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। क्या है हमारे ये पर्यटन स्थल। और बुग्याल पहला क्या थे, ये घास के मैदान थे, जो कि कैसे बनते थे, जो कि मतलब ऊपर से जो क्या कहते हैं, जो वो आती है, जो क्या कहते हैं, ये वाली नदी थी ना, झेलम नदी। झेलम नदी आती है तो उससे क्या कहते हैं, उससे अवसाद आते हैं नीचे, तो उससे नीचे क्या कहते हैं, हाँ, हिमनद, और क्या कहते हैं, जो झेलम नदी होती है, उससे जो भी इसमें मतलब जो क्या कहते हैं, जो उसके अवसाद आते हैं, जो सेडिमेंट आते हैं, उनसे जो मैदान का निर्माण होता है, तो उसमें बहुत उपजाऊ मैदान का निर्माण हो जाता है। और वो मैदान होता है जो, वो केसर और जाफरान के लिए, खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, वनस्पतियां भी बहुत सारी पाई जाती हैं। अब है ऋतु प्रवास। ये क्या होता है, यहाँ गुज्जर, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में जातियां पाई जाती हैं। एक तो होती है गुज्जर और एक होती है बकरवाल। ये बकरियां चराने वाले होते हैं। और होती है भोटिया। भोटिया यूके में, मतलब उत्तराखंड में। जैसी जनजातियां होती हैं जो कि मौसम के अनुसार पशुओं को अपने चराने के लिए ऊपर नीचे प्रवास करती हैं। यहाँ पे देखिए ऋतु प्रवास, ये वाला ना, यहाँ पे देखो, ये क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के कौन है, बकरवाल हैं और गुर्जर जाति के लोग। और जबकि उत्तराखंड के कौन से होते हैं, भोटिया जाति के, जनजाति के लोग, जो कि मौसम के अनुसार पशुओं को चराने के लिए ऊपर से नीचे प्रवास करते रहते हैं इस मैदान क्षेत्र में, जहाँ पर की बहुत सारी वनस्पतियां लगी होती हैं। अब ये श्रेणी मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित, कंप्रेस्ड और परिवर्तित चट्टानों से बनी होती है। कौन सी, ये मध्यमालय वाली। कौन सी, हमारी मध्यमालय वाली। अब हमारी बृहद एवं प्रसिद्ध घाटियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रसिद्ध घाटियां बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में कौन सी होती है, कश्मीर घाटी होती है, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी आदि पाई जाती है। अब इसमें वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, तो वनस्पति पाई जाती है मुख्य रूप से कौड़धानी वन पाए जाते हैं, कौन फेरस वन, जैसे देवदार, चीड़, ओक के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से, देवदार, चीड़ और ओक के वन पाए जाते हैं। अब इसकी विभाजक रेखाएं कौन सी होती है, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा बृहद हिमालय से, ये कौन सा है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय से मध्य हिमालय से, इनके बीच में कौन सी होती है, एमसीटी। इनके बीच में कौन सी होती है, यहाँ पे एमसीटी, कौन सी होती है इनके बीच में, एमसीटी, जो कौन सी है इसकी, ये वाली विभाजक रेखा किसके मध्य में, ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एमसीटी होती है। क्या कौन सी होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होती है। जबकि बृहद हिमालय से और दक्षिण में एमबीटी द्वारा शिवालिक से अलग रहता है। किसे अलग रहता है, ये एमबीटी से, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये वाला मेन बाउंड्री ट्रस्ट, ये यहाँ पे इससे अलग रहता है। अब नेक्स्ट हमारा शिवालिक, कौन सा पार्ट है हमारा, तीसरा है इसमें शिवालिक। ये सबसे नवीन सीढ़ी है, मतलब सबसे यंगेस्ट ये पर्वतमाला है। ये किस तरह से, क्योंकि इसका निर्माण आज भी हो रहा है, इसलिए इसको यंगेस्ट सबसे पर्वतमाला से कहते हैं। हिमालय की सबसे बाद में बनी, सबसे लास्ट में बनी हुई है, पुरानी नहीं है बल्कि नई है, इसे यंगेस्ट है सबसे पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, हमारी शिवालिक, जो कि आउटर हिमालय कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, इसका भाई हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय भी इसका एक अलग नाम है। सब हिमालय या फिर उप हिमालय या फिर भाई हिमालय, आउटर हिमालय, ये इसके क्या है, एक अलग से और दूसरे भी नाम है जिन्हें इससे पुकारा जाता है। अब इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी है, ये तीनों श्रेणियों में सबसे कम ऊंची होती है। कौन सी, शिवालिक। शिवालिक की मतलब ऊंचाई कितनी होती है, इसकी होती है 900 से, यहाँ पर डायग्राम में देखिए 900 से 1100 मीटर तक होती है। और इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है, हाइट, ये कितनी है इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी, 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। चौड़ाई, इसकी चौड़ाई पश्चिम बंगाल, हिमाचल, पंजाब में 50 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल में केवल 10-15 किलोमीटर तक की रह जाती है। कितनी रह जाती है, 10-15 किलोमीटर तक रह जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और जबकि पश्चिम बंगाल, हिमाचल में कितनी होती है इसकी, 50 किलोमीटर। तो इसकी क्या कहते हैं, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब इसकी निर्माण प्रक्रिया, इसका निर्माण बृहद और मध्य हिमालय, पहला क्या था, ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये क्या था हमारा, बृहद हिमालय, नहीं मध्य हिमालय, सॉरी मध्य हिमालय, और ये बृहद हिमालय, और ये हो गया इसका शिवालिक। तो ये जो बीच वाला है, इसका निर्माण कैसे होता है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय से आने वाली नदियां, कौन सी, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय से आने वाली नदियां द्वारा लाए गए सेडिमेंट के बलन, जो फोल्ड पड़ते हैं उसमें, इसका निर्माण हुआ है। किसका हुआ है, शिवालिक का। तो जो इससे दोनों दोनों से नदियां आती हैं, मतलब एक तो शिवालिक, बृहद हिमालय से आने वाली, और किससे, मध्य हिमालय से आने वाली, जो दोनों नदियां होती हैं, क्या है, इसे दोनों नदियां होती हैं, क्या लाती हैं वो, कंकड़ पत्थर, क्या लेके आती हैं वो, कंकड़ पत्थर, जो पत्थर कंकड़ वगैरह पत्थर वगैरह लाती हैं, जो सेडिमेंट, क्या लाती है, सेडिमेंट। तो उससे किसका निर्माण होता है, उसका निर्माण किसका होता है, किसका फॉर्मेशन होता है उसके, इसके किसका होता है, शिवालिक का। कहाँ से होता है, जो बृहद हिमालय और मीडियन, ये वाला बृहद हिमालय और मीडियन हिमालय जो हमारा होता है, जिससे नदियों से सेडिमेंट बहकर आते हैं, सेडिमेंट बहकर आते हैं। और ये सेडिमेंट से क्या होता है हमारा, किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे शिवालिक श्रेणी का। अब है इसका अपूर्ण श्रेणी, ये पूरब की ओर जाने पर बहुत ही सक्रिय धुंधली हो जाती है। पूरब की साइड में जाएंगे, इसमें पूरब की साइड में तो कैसी हो जाती है, बहुत सक्रिय और
धुंधली हो जाती है पूरब में जाने पर। कोसी नदी के बाद ये बिल्कुल लुप्त हो जाती है। पूछे किस नदी के बाद लुप्त हो जाती है, तो ये किसके बाद? कोसी नदी के बाद ये जो शिवालिक श्रेणी है पूरी तरह लुप्त हो जाती है। प्रादेशिक नाम इसके क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? डफला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डफला कहते हैं। किसको? शिवालिक श्रेणी को। और मिरी कहते हैं, अबोर कहते हैं, मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हमारी शिवालिक श्रेणी को। अब इसके प्रादेशिक नाम, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, नेपाल में इसे क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया। नेपाल में क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ कहा जाता है। किसको? शिवालिक पहाड़ी को। अब है नदियों का कटाव। इस श्रेणी अभी भी निर्माण की अवस्था में है। ये जो शिवालिक श्रेणी है वो हिमालय की, वो कैसी है? वो अभी भी निर्माण की अवस्था में है। मतलब ये आज भी यंगेस्ट श्रेणी में, मतलब आज भी इसका निर्माण हो रहा है। इसलिए यहाँ की नदियाँ इसे बहुत तेजी से काटती हैं, इनमें कटाव बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, ये था हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की पश्चिमी अनुदैर्ध्य घाटियों को दून कहते हैं। इनके बीच की जो घाटी हैं, इनके बीच की घाटियों को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। ये क्या है? मध्य हिमालय, और ये क्या है? शिवालिक श्रेणी। तो इनके बीच की जो घाटी हैं, क्या है ये? इनके बीच की जो घाटी हैं ये वाली, उनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? दून कहते हैं। किसके? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की पश्चिमी अनुदैर्ध्य जो घाटियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोठारी दून, इसके बीच में घाटियां पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। ये क्या है? जैसे ये मध्य हिमालय हमारा, ये शिवालिक श्रेणी, और इसके बीच में जो भी घाटियां होती हैं, इनके बीच में जो भी घाटियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? हम दून कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? दून कहते हैं। अब है खेती का, जबकि इन्हीं घाटियों को पूरी भाग में, जब इन्हीं घाटियों, जब हम पूरब में जाते हैं और, तो उन्हीं घाटियों को क्या कहते हैं? द्वार कहा जाता है। जैसे हरिद्वार, अलीमपुर द्वार, ऐसे कहा जाता है। अब है हमारा खेती का अंतर। जो दून क्षेत्र है मुख्य रूप से चावल की खेती करता है। किसकी खेती करता है? जैसे इसमें बताया ना, ये चावल की खेती करता है। मून, ये किसका है? ये दून, ये वाला, ये दून जो पार्ट है ये क्या करता है? चावल की खेती करता है। जबकि द्वार इसका जो पूरब का हिस्सा है, जो इसके पूरब में क्या करता है? द्वार, हरिद्वार, ये। तो दून जो क्षेत्र है मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जबकि द्वार इसका चाय के बागानों के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या है इसमें? जो दून है इसको जो क्या कहते हैं? पश्चिम वाला हिस्सा जिसमें दून पाए जाते हैं, किसके बीच में? मध्य हिमालय में और शिवालिक में। तो इनके बीच में जो दून होता है वो किस लिए? चावल की खेती के लिए फेमस है। और जबकि जो द्वार होता है वो किसकी खेती के लिए फेमस है? चाय की खेती के लिए। किसके लिए फेमस है? वो चाय की खेती के लिए फेमस है। अब है चोस। चोस किसे कहते हैं? पंजाब और हिमाचल के होशियारपुर क्षेत्र में मानसूनी वर्षा के कारण शिवालिक को काटकर बनी अस्थियां, अस्थायी धाराओं को क्या कहते हैं? चोस कहते हैं, जो मृदा अपरदन का कारण बनती है। होशियारपुर क्षेत्र में मानसून जब बारिश होती है तो वर्षा के कारण वहां पर शिवालिक को काट कर ना उसमें क्या कहते हैं? धाराएं बन जाती हैं, एक अस्थायी धाराएं, जो कि बाद में मिट जाती हैं। अस्थायी मतलब जो कि थोड़े टाइम में मिट जाती हैं। तो अस्थायी धाराओं को क्या कहते हैं? चोस कहते हैं, जिससे जो मृदा अपरदन का कारण बनती है, जिससे मृदा अपरदन हो जाता है, मृदा का कटाव हो जाता है। अब है मृदा। मिट्टी कैसी होती है? या कंकड़ पत्थर, जो शिवालिक श्रेणी है इसमें, पर्वत श्रेणी है इसमें हिमालय की, इसमें मिट्टी कैसे पाई जाती है? तो यहाँ मिट्टी होती है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर, जलोढ़ अवसादों की प्रधानता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ज्यादातर जो बृहद हिमालय से और मध्य हिमालय से यहाँ पर जो नदियां आती हैं जो बहकर है, तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट लाती हैं। कौन कौन से? कंकड़ पत्थर वगैरह सब चीज लाती हैं। तो वो उनको यहाँ पे शिवालिक श्रेणी में लाके जमा देती है। यहाँ से मैदान का निर्माण होता है। तो क्या कहते हैं? यहाँ पे इसे सेडिमेंट का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको अवसादों की प्रधानता पाई जाती है। किसमें? शिवालिक श्रेणी में। अब इसका विभाजक रेखा कौन सी होती है? इसमें एमबीटी पाई जाती है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा। ये मध्य हिमालय से, किससे? एम बी टी, किससे? शिवालिक श्रेणी से बीच में पाई जाती है ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट मध्य हिमालय से। और दक्षिण में किससे? दक्षिण में ये उत्तर भारत से, किसमें? दक्षिण में ये उत्तर भारत से, किससे? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट द्वारा उत्तर हिमालय से, उत्तर भारत के मैदान से अलग होती है। जो नीचे का जो मैदान है, क्या कहते हैं? जो ये मैदान है उससे किससे अलग होती है? ये उत्तर में किससे अलग होती है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से। अब है इसके दून और द्वार। ये जो दून और द्वार है ये भौगोलिक रूप से एक ही प्रकार की घाटियां हैं। कैसी हैं? ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मतलब ये नहीं है कि दून अलग है द्वार अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस ये है कि इसको क्या कहते हैं? दो जो इसके क्या कहते हैं? मध्य हिमालय, यहाँ पे बताया था हमने, मध्य हिमालय और क्या कहते हैं? शिवालिक के बीच में जो घाटियां होती हैं उन्हीं को दून कहते हैं। लेकिन जब पूरब की ओर जाते हैं तो उन्हीं को द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार, क्या कहते हैं? अलीमपुर द्वार। और क्या कहते हैं? इन्हीं घाटियों को जब क्या कहते हैं? जब थोड़े पश्चिम में रहते हैं, पश्चिम साइड में थोड़े होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को दून कहते हैं। और जबकि थोड़ा पूरब में जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को द्वार कहते हैं।
तो क्या कहते हैं इसकी जो क्या कहते हैं ये भौगोलिक रूप से एक ही प्रकार की घाटियां हैं, बस उनका नाम दिशा के आधार पर बदल गया है। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। जब पूरब में जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दून कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा तुलनात्मक इनका डिफरेंट पढ़ लेते हैं हम। हिमालय की तीनों प्रमुख श्रेणियां के इनमें आपस में डिफरेंस क्या क्या है, मतलब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला है इसमें जैसे वृद्ध हिमालय, ये हमारा इसकी विशेषता क्या है? ये वृद्ध हिमालय हमारा हिमाद्री, इसे हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय हिमाचल और शिवालिक ये आउटर हिमालय या इसका उप हिमालय या इसे भाई हिमालय भी कहते हैं। अब इसमें हमारा ये वृद्ध हिमालय हो गया हमारा, मध्य हिमालय, शिमालिक। अब हमारा अन्य नाम, वृद्ध हिमालय के अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसके आंतरिक हिमालय या मुख्य हिमालय कहते हैं इसको। किसको? वृद्ध हिमालय को। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक को क्या बोलते हैं? भाई हिमालय या उप हिमालय, आउटर हिमालय। अब इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? किसकी? सबसे पहले इसकी क्या कहते हैं? वृद्ध हिमालय की। तो कितनी होती है? 6100 मीटर। किसकी? वृद्ध हिमालय की सबसे ज्यादा होती है इसकी, वृद्ध हिमालय की। बीच में लघु हिमालय की कितनी होती है? 3700 से 4500 मीटर तक होती है। किसकी? मध्य हिमालय की। और सबसे कम होती है 900 से लेकर 1100 मीटर तक शिवालिक की। चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 25 किलोमीटर होती है वृद्ध हिमालय की, और मध्य हिमालय की 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, और शिवालिक की होती है 10 से 50 किलोमीटर तक, ये सबसे कम होती है। अब चट्टानी संरचना कैसी होती है? चट्टाने किस तरह की मतलब संरचना होती है, किस तरह की चट्टाने पाई जाती हैं? चट्टाने पाई जाती हैं यहाँ पे, जैसे वृद्ध हिमालय है इसमें पाई जाती हैं ग्रेनाइट की, नीस और सिस्ट की। कौन कौन चट्टाने? ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट की। और जबकि मध्य हिमालय में संपीड़ित और परिवर्तित चट्टाने पाई जाती हैं। शिवालिक में पाई जाती हैं अवसाद, सेडिमेंट, कंकड़ पत्थर युक्त चट्टाने पाई जाती हैं। इसकी प्रमुख चोटियां हैं, सॉरी स्टूडेंट, प्रमुख चोटियां इसकी वृद्ध हिमालय की हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। जबकि मध्य हिमालय की चोटियां हैं पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। और शिवालिक की हैं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। मध्य हिमालय की पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। और वृद्ध हिमालय की एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। घास के मैदान है, यहाँ वनस्पति का अभाव होता है वृद्ध हिमालय में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ जमी रहती है। और जबकि मध्य हिमालय में यहाँ पे मर्ग होते हैं, क्या कहते हैं कश्मीर में मर्ग कहते हैं घास के मैदानों को। बुग्याल पहला उत्तराखंड में कहते हैं। बुग्याल पहला कहाँ कहते हैं? घास के मैदानों को उत्तराखंड में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और क्या कहते हैं बुग्याल पहला, ये उत्तराखंड में बोलते हैं। और जबकि घास के मैदानों को शिवालिक में क्या बोलते हैं? चौस कहते हैं, पंजाब हरियाणा में अपरदन को। अब है घाटियां और बस्तियां। घाटियां कौन सी होती हैं? ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां होती हैं। किसमें? क्योंकि यहाँ तो बर्फ ही पड़ती है वृद्ध हिमालय में। जबकि क्या पे मध्य हिमालय में कौन कौन सी घाटियां होती हैं? यहाँ पे जो हमारे जो भी हिल स्टेशन होते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं लोग, बर्फ देखने जाते हैं, तो मोस्टली जो हिल स्टेशन होते हैं शिमला, मसूरी, वो सारे कहाँ पाए जाते हैं? मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। जबकि शिवालिक में घाटियां कौन कौन सी होती हैं? दून और द्वार। ये सिर्फ ये दोनों सेम ही है, लेकिन क्या है, सिर्फ इनको क्या कहते हैं दिशा के आधार पर इनको क्या कहते हैं इनका अंतर बताया गया है बस। ये जब थोड़े पश्चिम में होती है थोड़ी से तो क्या कहते हैं, तो उन्हें दून बोलते हैं। तो थोड़ी सी हम पूरब की ओर जाते आते हैं, जब हम ऐसे है यहाँ पे, यहाँ पूर्व पश्चिम में, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? दून बोलेंगे। थोड़ा सा पूरब में जाते जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? द्वार बोलते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। अब इसमें ग्लेशियर्स कौन कौन से होते हैं? तो वृद्ध हिमालय में तो बर्फ ही पड़ती है, तो इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, ये जहाँ से गंगा यमुना ये नदियां निकलती हैं, ये इसमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। जबकि मध्य हिमालय में इसमें बहुत कम हिमनद होते हैं, थोड़ी कम बर्फ पड़ती है इसमें, तो बहुत ही कम पड़ती है। और जबकि जो शिवालिक होता है नीचे साइड में, तो इसमें तो बिल्कुल बर्फ पड़ती ही नहीं है, तो इसमें कोई भी ग्लेशियर्स नहीं होता। किसमें? शिवालिक में। अब है खेती। अब यहाँ पर तो असंभव है खेती वृद्ध हिमालय में। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बर्फ ही पड़ती है, तो यहाँ पर खेती असंभव है, इम्पॉसिबल है। सेकंड है हमारा मध्य हिमालय, तो यहाँ पे फलों के बागान होते हैं, केसर करेवा, केसर करेवा की खेती की जाती है। किसमें? क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट बह के आते हैं नदियों से, तो उनके यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत अच्छी मतलब वो क्या कहते हैं उस मैदान बन जाता है, तो उसमें वो जो वहाँ पे जो सेडिमेंट बहकर आते हैं वो सबसे अच्छे किसके लिए होते हैं? वो केसर के खेती के लिए। केसर क्या? जाफरान की खेती के लिए सबसे अच्छे मतलब मैदान होता है, बन जाता है किसके लिए? मध्य हिमालय में केसर की खेती, जिसे करेवा भी कहते हैं, फलों के बागान के लिए। अब तीसरा है हमारा शिवालिक। यहाँ पे चावल, जो दून वाला क्षेत्र होता है वो चावल के मतलब उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, चावल की खेती के लिए। और जो द्वार होता है वो चाय की खेती के लिए बहुत अच्छे मैदान होते हैं। अब है इसमें आयु, इसका आयु निर्माण कितना है? ये जो वृद्ध हिमालय सबसे पुरानी श्रेणी है, कैसी है? सबसे
पुरानी श्रेणी है, और जबकि मध्यमालय ये मध्यम आयु की श्रेणी है, और जबकि जो हमारी शिवालिक है वो कैसी है, सबसे नवीन, मतलब सबके यंगेस्ट श्रेणी की पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, मतलब जो कि जिसका निर्माण आज भी चल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, सबसे यंगेस्ट श्रेणी की पर्वत श्रृंखला है। अब थोड़ा सा एक बार और हम कर लेते हैं हम एक बार, तो जल्दी से, ये क्या है, इसका बृहद हिमालय का नाम क्या है, इसका नाम है आंतरिक हिमालय या मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय का लघु हिमालय, इसका शिवालिक का बाह्य हिमालय उप हिमालय। इसकी ऊंचाई होती है बृहद हिमालय की कितनी होती है, 6100, जबकि इसकी होती है मध्य हिमालय की 3700 से 4500, जबकि सबसे कम होती है 900 से 1100 मीटर किसकी होती है, शिवालिक की। औसत चौड़ाई होती है 25 बृहद हिमालय की, और 50 से 80 होती है मध्य हिमालय की, और 10 से 50 सबसे कम होती है शिवालिक की। यहाँ चट्टाने पाई जाती हैं बृहद हिमालय में, ग्रेनाइट और नीट और शिस्ट पाई जाती है, जबकि इसमें संपीड़ित परिवर्तित चट्टाने पाई जाती है मध्य हिमालय में, और इसमें अवसाद होते हैं सेडिमेंट में, क्योंकि बहकर आते हैं नदियों से, कंकड़ पत्थर होते हैं। अब हमारे इसकी चोटियां जो क्या कहते हैं, सबसे ऊंची चोटियां किसमें पाई जाती हैं, बृहद हिमालय में, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नगा पर्वत, जो कि मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत आदि पाई जाती हैं। शिवालिक में दपला, मिरी, अबोर, मिश्मी पाई जाती हैं। और घास के मैदान बृहद हिमालय में तो वनस्पति का अभाव होता है, क्योंकि बर्फ होती है, जबकि इसमें मर्ग होते हैं मध्य हिमालय में, और मुर्ग पायला इसको उत्तराखंड में कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। चोस ये पंजाब हरियाणा में अपर्दन को कहते हैं, जैसे शिवालिक में होता है। अब है घाटियां, ऊंची बर्फीली चोटियां पाई जाती हैं किसमें, बृहद हिमालय में, और जबकि प्रमुख जो हिल स्टेशन है जिनमें हम घूमने जाते हैं, शिमला मसूरी जो भी होते हैं, वो सारे मध्य हिमालय में होते हैं। दून, द्वार, देहरादून, जो कि हरिद्वार, ये सारे कहाँ होते हैं, शिवालिक में। अब इसमें ग्लेशियर्स कौन से होते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कहाँ पाए जाते हैं, बृहद हिमालय में, और बहुत कम हिमनद कहाँ होते हैं, मध्य हिमालय में। और जबकि बिल्कुल ना के बराबर जिसमें कोई हिमनद नहीं पाया जाता, वो है शिवालिक श्रेणी। खेती खेती तो इसमें असंभव है, किसमें, बृहद हिमालय में, इनमें कोई खेती नहीं होती, क्योंकि यहाँ बर्फ रहती है। फलों के बागान और केसर के लिए सबसे मुख्य जमीन जो मैदान होता है, वो किसके होते हैं, मध्य हिमालय के। और जबकि चावल किया जाता है दून में, और चाय की जाती है द्वार के लिए, सबसे महत्वपूर्ण खेती की जाती है, ये कहाँ पर होती है, शिवालिक में। अब इसकी आयु निर्माण, तो आयु निर्माण सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय, और जबकि मध्यम आयु की श्रेणी की कौन है, मध्य हिमालय, और सबसे नवीन यंगेस्ट श्रेणी के पर्वत श्रृंखला कौन सी, हमारी शिवालिक। अब है हिमालय के विभाजक क्षेत्र, थोड़ी सी इसकी मतलब जो भी सेगमेंट है जो इसको विभाजक करते हैं, जो रेखाएं आपस में पाई जाती हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली ITSZ, इंदुस, सांगोपो, सुचर, जोन, ये मतलब किसके बीच है, ये पहली वाली, ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में पाई जाती है। कौन, ITSZ। विशेषता क्या है, ये वह क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां ऐसी रेखा के सहारे बहती हैं। सेकंड है हमारी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, किसके बीच है, बृहद हिमालय के बीच और मध्य हिमालय के बीच। वो किसके बीच थी, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच थी। कौन सी थी, इंदुस, सांगोपो, सुचर, जॉन, कौन किसके बीच, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। और सेकंड हमारी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये किसके बीच है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। जैसे हमारा क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, ऐसे ये तो हो गया हमारा, ये क्या है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और क्या कहते हैं, इसके क्या कहते हैं, ये बृहद हिमालय, इसके बीच में कौन सी है हमारी, ये वाली ITSZ, ये इनके बीच में। अब बृहद हिमालय और कौन सा हमारा, बृहद हिमालय और दूसरा है मध्य हिमालय, मीडियन हिमालय, इनके बीच में कौन सी है, MCT, कौन सी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इनके बीच में पाई जाती है विभाजक रेखा, किसके बीच में, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। इसकी विशेषता सब सक्रिय क्षेत्रों में से है कि यहाँ की चट्टानें अत्यधिक कायांतरित या मेटामॉर्फोस्ड होती हैं। अब तीसरी हमारी MBF या MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट, ये कहाँ पाई जाती है, ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। जो शिवालिक है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में कौन सी पाई जाती है, MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट पाई जाती है। ये एक विशाल दरार है जो पूरे हिमालय को समांतर चलती है। अब है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉस्ट, ये क्या है, शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान, जो नीचे जो उत्तर भारत के जो मैदान होते हैं, क्या है, जो यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, मैदान, जो मैदान पाए जाते हैं, एक तो शिवालिक, और इनके बीच में कौन सी पाई जाती है, HFT या HFF, ये किसी शिवालिक और मैदानों के उत्तर के मैदानों के बीच है ना, कौन सी पाई जाती है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, मैदानों के बीच पाई जाती है। ये विशेष, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी सीमा है,
यहीं से पहाड़ों का अंत होता है, समतल मैदानों की शुरुआत हो जाती है। अब है याद रखने के लिए थोड़ा सा चार्ट, एक शॉर्ट चार्ट में पढ़ते हैं हम इसको। जैसे विभाजक रेखाएं ये हमारी, और ये उत्तरी श्रेणी में, कौन सा, ये उत्तरी श्रेणी में। जैसे उत्तरी श्रेणी में कौन कौन सी है, निचली श्रेणी में कौन कौन सी है, तो आई टी एस एच जेड, ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये आप नोट्स के रूप में भी रख सकते हैं इसको, या आप वैसे नोट्स चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम में चैनल है, उस पर सॉरी सॉरी एकेडमी करके, तो उस पर आपको मिल जाएगा। आप लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसकी लिंक ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, और वहाँ से आपको ये नोट्स भी मिल सकते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस जैसे पहली जो श्रृंखला है हमारी कौन सी है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इसके बीच में क्या पाई जाती है, आई टी एस एच जेड। और सेकंड है एम सी टी, ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती है एम बी एफ। और शिवालिक और उत्तर भारत का जो मैदान होता है वो किसके बीच होता है, एच एफ एफ। अब नेक्स्ट हम थोड़ा से क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितना मतलब याद हुआ। हमें थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इसमें, ये वाला है पहला वाला, हम देखते हैं इसमें बृहद हिमालय क्या है, ये बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली संरचनात्मक रेखा कौन सी है। पहली है इसमें एमसीटी, पहली है किसमें, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और सेकंड है इसमें आई टी एस एच जेड इंदुस सांगोपो सचर जोन, और तीसरी हमारा मेन बाउंड्री फॉल्ट, और चौथी हमारा एच एफ एफ हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो हमारे आंसर है इसमें एमसीटी। एमसीटी हिमालय के मध्य भाग में स्थित होती है, बहुत ही सक्रिय भ्रंश होती है। बृहद हिमालय की चट्टानें पुराने होती है और अधिक कठोर ग्रेनाइट है, जबकि मध्य हिमालय में दबाव के कारण इसमें चट्टानें अधिक बदली हुई लगती है। किसमें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में, किसमें लगती हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में। अब नेक्स्ट है हमारा ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें कि हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम कौन सा है हमारा, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो पहला हमारा ए ऑप्शन है मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक। सेकंड है हमारा क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय। और हमारा क्या कहते हैं इसमें, उसमें सी हमारा क्या कहते हैं, सी ऑप्शन है हमारा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। और डी ऑप्शन है हमारा शिवालिक, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का, नॉर्थ टू साउथ सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा इसका सी। क्या होगा, सी, क्योंकि सबसे ऊंची और पुरानी श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है। क्या है ये, सबसे ऊंची और पुरानी श्रेणी। इसमें सबसे पहले क्या आता है, बृहद हिमालय, बीच में क्या आता है, मध्य हिमालय, उसके बाद क्या आता है, क्या कहते हैं, शिवालिक। क्योंकि सबसे पहले बृहद, उसके बीच में नीचे मध्य हिल स्टेशन वाला क्षेत्र, और सबसे नीचे शिवालिक जो कि मैदानी क्षेत्र। सबसे ऊंचा कौन सा था, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा, ऐसे हिमालय की किस श्रेणी को श्रेणी के बीच दून और द्वार की जैसी घाटियां पाई जाती हैं। हिमालय की किस श्रेणी के बीच दून और द्वार की घाटियां पाई जाती हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है इसमें, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में किसमें पाई जाती है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में। सेकंड ऑप्शन है हमारा बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। और सी है हमारा शिवालिक और मध्य गंगा के मैदान के बीच में। और फोर्थ है हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर है हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि देहरादून और हरिद्वार इसी क्षेत्र के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। किसके, दून और द्वार के। जैसे नदियां द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, जो भी सेडिमेंट होते हैं, उनके जमा होने से समतल घाटियां बनी है। तो पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, क्योंकि बस क्या कहते हैं, दिशा का अंतर है, डायरेक्शन का। बाद बाकी घाटियां एक जैसी ही होती हैं, दून द्वार एक ही हैं, लेकिन बस उनको दिशा के आधार पर उनका नाम अलग कर दिए जाते हैं। जैसे पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, जैसे देहरादून वगैरह। और पूर्व में इनको द्वार, जैसे हरिद्वार वगैरह, इनको नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी में क्या पाए जाते हैं, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले करेवा, करेवा क्या है, कश्मीर घाटी में करेवा जो पाए जाते हैं, निक्षेप किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी फसल के लिए है, चावल के लिए, ये ऑप्शन। बी है हमारा कॉफी, और सी हमारा चाय, और डी हमारा जाफरान केसर। आंसर बताइए इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है।
तो इसका सही आंसर होगा इसका किसके लिए, जाफरान खेती के लिए। कौन सा है सही आंसर, क्या है हमारा, जाफरान खेती के लिए। क्यों, ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है, क्या, जाफरान। ये कहाँ पर किया था, कश्मीर घाटी में जो ग्लेशियर्स द्वारा छोड़ी गई मिट्टी को क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। ग्लेशियर जो नदियां वगैरह बहकर आती हैं, जो भी मतलब हिमाद्री वगैरह जो उनसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर से जो भी मिट्टी वगैरह जो भी बहकर आती है नदियों से, मिट्टी कंकर पत्थर, तो उससे जो मैदान का निर्माण होता है, तो वो जो उसे क्या कहते हैं, हिमनद होते हैं, द्वारा छोड़ी गई जो मिट्टी को क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। इसमें नमी सोखने की जो क्षमता होती है, मतलब पानी सोखने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे जाफरान की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की चौड़ाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब बताइए हिमालय की चौड़ाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, पश्चिम में चौड़ाई अधिक है 400 किलोमीटर और पूरब में कम है 150 किलोमीटर है, तो क्या कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारा, पूरे हिमालय की चौड़ाई एक समान है, क्या ये सही है। सी ऑप्शन है हमारा, मध्य भाग नेपाल में और चौड़ाई सबसे अधिक है, तो क्या ये सी। और ये डी ऑप्शन है हमारा, पूरब में चौड़ाई अधिक है और पश्चिम में कम। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है, पश्चिम में चौड़ाई अधिक है 400। पश्चिम में कितनी चौड़ाई है हिमालय की, 400 सबसे ज्यादा है, जबकि पूरब में ये चौड़ाई इसकी कम होती जाती है, 150 किलोमीटर जहाँ पे शिवालिक होता है, यहाँ पे बृहद हिमालय होता है 400 किलोमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय बहुत सकरा होता जाता है, जहाँ पे वो की हमारे ईस्ट साइड में पाया जाता है, ईस्ट साइड में पाया जाता है। अब है हमारा, आप अच्छा, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हाँ, सर एकेडमी करके, तो आप चलिए, मैं लिंक में लिंक दे दूंगी यहाँ कमेंट सेक्शन में, और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी होगी, आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपने देखा कि कैसे हमने हिमालय उत्तर से दक्षिण तक अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ फैला हुआ है, चाहे वो एमसीटी और एमबीएफ जैसे विभाजक रेखा हो या करेवा की उपजाऊ मिट्टी। हर एक पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत कीमती है। आशा है आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। हिमालय की श्रेणियाँ अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई होंगी। आज का ये सवाल है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।